कम है। चलें जी, 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्या क्या कर लिया हमने? जी रमजान, क्या क्या कवर कर लिया हमने मेंटल मैथ कोर्स में? सर डबल करना, हाफ करना और नंबर्स की पहचान। क्या 25, 55 ये। चलेंगे। हमने अभी तक बिल्कुल बेसिक चीज़ें की हैं और थोड़ा सा नंबर्स के साथ जैसे कहते हैं दोस्ती की है। समझ आ गया है कि 8 और 9 को जमा करते हुए क्या करना है। 10th को मिस नहीं करना। ये फिर हमने एक सर्कल पढ़ा था, 10 सर्कल वाला। तो पहले 5 सेशन में हमने ये चीज़ें की हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम शुरू कर लिया था और उसको हमने फर्दर प्रोसीड नहीं किया था, दैट इज डिजिट सम। डिजिट सम। डिजिट सम का सिंपल मतलब ये है कि आपने जो भी नंबर आपके पास मौजूद हो, आपने उनको आपस में प्लस कर देना। कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूँ 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1। अब ये नंबर है। जब उसका डिजिट डिजिट सम आपसे कहूँ तो आपने कुछ भी नहीं करना। ये हम सीख चुके हैं कि मेंटल मैथ की जो बुनियाद है वो बुनियाद है 1 से लेके 9 तक नंबर्स को आपस में प्लस करने की कैपेसिटी। इसको आपने मैक्सिमम स्पीड अप करना है, बाकी सब कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1। इनको आपस में प्लस करना है। 4, ये दोनों आपके 4, 6, 11, 11, 6, 17, 17 दिस, 24, 24 एंड 8, 32 एंड 33। 33 आ गया। 33 को फिर प्लस कर दिया आपस में, तो आपके पास 6 आ गया। तो इसका डिजिट सम 6 आ गया। तो किसी भी नंबर का आपने डिजिट सम करना हो तो बहुत आसान है। ये डिजिट सम के क्या यूजेज हैं ये हम देखेंगे। मेंटल मैथ में डिजिट सम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, क्रॉस चेक के लिए यूज़ होता है, और बहुत से ख़ास तौर पे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, वो बेशक आर्म फोर्सेस के हों, इसके अलावा जीआरई हो, उसके अलावा पीएचडी का अपने एग्ज़ाम देना हो, एंट्री टेस्ट देना हो, नेट गेट, हर जगह पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिजिट सम की। तो ये आपकी कैलकुलेशन को भी बहुत स्पीड अप करेगा। फिलहाल हमने डिजिट सम को स्पीड से कैलकुलेट करना सीखना है कि ये 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1 को जो है हम कितनी स्पीड से कर सकते हैं। है कुछ भी नहीं, सिंपल प्लस और एडिशन ही करनी है। आगे आगे जब करते जाएंगे तो मजीद उसमें हम चीज़ें सीखते जाएंगे साथ साथ कि कैसे इसको हमने मजीद जो है वो इम्प्रूव करना है। और ये ज़रा हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। चलें जी, आप लोगों के माइक ओपन है जी। फर्स्ट। 4, 4, नेक्स्ट। 7, 7, नेक्स्ट। 9, 9, नेक्स्ट। 8, 8। 6, 7, 7, 6, 9, 7, 9. जी, आज से पहले बहुत सारे आप में से लोगों ने इस तरह की कैलकुलेशन नहीं की होगी। मैं डिजिट सम का कॉन्सेप्ट नॉर्मली हम नहीं पढ़ते। हमारा जो ट्रेडिशनल कोर्स वर्क है उसके अंदर हम इन दोनों को तो प्लस कर रहे होते हैं, 13 और +2, 4, 1। लेकिन बहुत कम इस तरह आपने पढ़ा होगा कि इन 1, 3 को प्लस कर दो। ये जो अभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए, सबके लिए ही नई एक्टिविटी होगी। अगला अगली एक्सरसाइज करते हैं जी। 8, 3, 2, 11, डिजिट 2 सम आ 2. क्या जाएगा होगा? सर। 2। 2, जी, ये सबको समझ आ गया 2 कैसे आया? जिसको नहीं समझ आया वो पूछ सकता है, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है आज के टॉपिक का। 8, 3 का डिजिट सम 2 क्यों है? सर 11 था और उनके दरमियान प्लस कर दिया, 1 और 1 को 2 हो गया। जी जी। इमरान इमरान कमाल, आप बताएंगे क्या है जी? इमरान कमाल जी। और कोई बताएगा ये 8, 3 का डिजिट सम 2 क्यों है? जी रुखसाना, आप बताएंगी 8, 3 का डिजिट सम 2 क्यों है? सर 8 और 3 जो है वो 11 में 2 1 है, मतलब 1 और 1 2। 2 हो गया, गुड।
जी अरीबा, 8 3 का डिजिट सम 2 क्यों है? सर 8 3 और 11 11 और 1 को जब ऐड किया तो 2 हो गया दोबारा से। ठीक है। 6 1 4 का डिजिट सम? 2 इसका भी 2 2 आ जाएगा। 3 4 5? 3 3 3 आ जाएगा। 5555? 2 2 2 आ जाएगा। 2 2 78? 6 6 6 2 3 7 9? 1 आ जाएगा। 3 3 3 5 2 1 8 3 2? 3 3 3 पक्की बात है? 3 सर 3 3 और 999 का? सर 3 1 9 1 9 1 होगा सर 1 9 and 9 18 18 and 9 27 27 मतलब 2 and 7 9 9 ठीक है। 9 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने एक सर्कल पढ़ा था स्टार्ट में, याद है? जी सर यस यहाँ सर पर 1 था, 2 था, यहाँ पर 5 था, 3 था, 4 6 7 8 9 और 0, ऐसी था। जी सर जी और फिर यहाँ पर आपके पास ये 10 हो गया था, ये 11, ये 12 और ये चलता आ गया था। मैं ज़रा एक और सर्कल बनाता हूँ और फिर हम दोनों कंपेयर करेंगे, फिर हम एक नई चीज़ सीखते हैं डिजिट सम से रिलेटेड। वो क्या है? वो ये है। ये एक और सर्कल बना दिया और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 9 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मैंने 0 का इस्तेमाल नहीं किया। तो जब ये 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? यहाँ पर 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 1 10। और 10 के बाद नेक्स्ट 11। 20 11 के बाद नेक्स्ट 12 12 के बाद नेक्स्ट 13। 13 13 के बाद नेक्स्ट 14। 14 14 के बाद नेक्स्ट 15। 15 के बाद नेक्स्ट 16 16 17 18। 18 फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 19। ये सर्कल 19 चलता रहेगा 20 21 20 22। अच्छा, आप जरा गौर करें एक चीज पे कि ये जो 9 सर्कल हमने चीज सीखी है, इसमें डिजिट सम सेम रहता है सबका। ये देखें जरा, सब नंबर का 1 6 7 1 5 7 1 4 5 2 2 4 1 3 4 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 0 2। तो अब जो एक और हमने पहले 10 सर्कल और उसके बाद हमने जो एक और नया सर्कल बनाना सीखा 9 पॉइंट वाला, उससे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा मैंने आपको ये क्यों चीज करवाई। आपने एक चीज देखी होगी, जिस वक्त 9 से ऊपर कोई भी चीज जाती है, यहां पर आपके पास 10 आया था, यहां पर आपके पास 11 आया था, और ये जब रोटेट करके दोबारा आएगा तो यहां पर आपके पास 17 आएगा, यहाँ पर आपके पास 18 आएगा, यहीं पर आपके पास 2 7 आएगा, यहीं पर आपके पास 9 9 के फर्क से 3 6 आएगा। और अगर यहाँ 2 7 आएगा तो यहाँ 2 8 आएगा, यहाँ 3 7 आएगा। तो जरा देखें ये सारों, इस पूरी लाइन में डिजिट सम क्या आता है? हमेशा 1। इस पूरी लाइन में डिजिट सम क्या आएगा? हमेशा 2। ये डिजिट सम की बात हो रही है। और इस पूरी लाइन में डिजिट सम क्या आएगा? 9। तो ये 9 सर्कल का जो हमने चीज सीखी, इसमें डिजिट सम सेम रहेगा थ्रू आउट उस नंबर के अगेंस्ट। अब जरा अगली प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा मैंने ये क्यों करवाई। सॉरी सर ये जी जी जी। सर ये डिजिट सम वाला ये जो अभी 9 वाला सर्कल था, ये 10 और 1 11 फिर 21, ये सर 1 कैसे आ गया मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। डिजिट जी, सम? 10 के पास 11 सर आएगा ये ना। यस सर। सर अभी आपने ये देख किया ना, मतलब 9 के बाद दोबारा 1 था, फिर 10 हो गया,
ये 28 37 ये सर 1 फिर कैसे आया डिजिट सम? जी डिजिट सम 1 कैसे देखें 10 का डिजिट सम क्या होता है? ये तो हो गया सर 1 जी एंड 2 8 11 2 8 11 10 का तो सर 2 नहीं होगा। 2 और 8 10 होते हैं ना, ओ सॉरी सर। ठीक है जी यस सर, ठीक है चलो थैंक यू सर। चलें अब आ जाए जरा यहाँ पर 3 9 का सम बताएं क्या होगा डिजिट सम? 3 3 3 और 9 3 का 3 3 और 9 3 का 3 9 3 का 3 3 कैसे? सर 9 and 9 18 18 and 3 21 21 2 and 1 3 ठीक है 9 3 2 9 का 5 3 and 0 3 9 4 1 9 9 2 का 8 10 10 16 14 15 16 16 7 आ जाएगा 25 30 16 4 7 7 8 9 8 9 6 3 आ जाएगा 41 and 5 नहीं होगा 3 सर? 3 3 3 आ जाएगा 5 39 और 3 अब जरा एक गौर करें डिजिट सम करते हुए जो हमने जो पीछे सर्कल बनाया ना उस सर्कल में वो की चीज समझाई थी कि 9 के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, मतलब 9 से बड़ा तो कोई डिजिट सम नहीं आ सकता ना, डिजिट सम 9 से बड़ा हो सकता है? जी नो सर डिजिट सम 9 से बड़ा हो सकता है? नो सर नो सर तो 9 के बाद डिजिट सम रिपीट होना शुरू होता है, मतलब अगर 10 आएगा तो 10 का 1 यस आ जाएगा, अगर सर 12 आएगा तो 12 का 3 आ जाएगा, अगर 17 आएगा तो 17 का 8 आ जाएगा। तो एक चीज याद रखें डिजिट सम के केस में 9 को सिंपल इग्नोर कर दें तो आपके पास डिजिट सम आ जाता है। अब जरा आपने मुझे दोबारा स्पीड से बताना है 39 का डिजिट सम, 3 93 का डिजिट सम, 3 3 3 993 का डिजिट सम, 3 993 का 3 इसका 5 3 5। 5 आपने सिंपल 9 को इग्नोर कर देना है, बस 9 को डिजिट सम करते हुए काउंट नहीं करना। क्लियर है? जी सर अब जी बताएं सर नेक्स्ट, अब बताएं नेक्स्ट का 7 5 5 और 2 7, इसका बताएं 6 and 14 14 and 21 3 3 3 अब जरा एक और एक्सरसाइज करते हैं सर अगर इनको सबको ऐड करें जी तो ये ज्यादा नहीं होता लास्ट वाला? जी बताएं कैसे क्या बनता है? सर 7 and 9 की 7 और हो 9 गए कितना हो ये गया? 16 16 और 8 24 24 24 और 9 और 33 33 और 6 33 and 6 39 39 39 3 और 9 प्लस 12 1 और 2 प्लस 3। अच्छा मतलब अगर ये 9 से ज्यादा हो, फिर उनको दोबारा ऐड करना है? जी जब तक हम डिजिट सम को जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं जाएगा आप प्लस करते रहते हैं। मतलब यूनिट में होना चाहिए हाँ इसका यूनिट में आंसर। लिखना ठीक है सर, चाहिए बिल्कुल। थैंक यू। अब जरा आए इस पे 4 6 5 11 8 and 15 6 6 6 9 कैसे कैसे 6 आया है? 4 और 6 कितना हो गया? 10 4 10 और 5 and 6 10 10 and 5 जी 15 अच्छा लास्ट 1 में and हमने 5 6 लास्ट में हमने एक अच्छा चीज देखी, लास्ट में हमने एक चीज देखी थी, हमने 9 को इग्नोर कर दिया था हमेशा, 9 को हम यस सर। यहाँ पर आपने ये भी देखना अगर दो नंबर मिल के 9 बन रहे हो तो उनको भी इग्नोर कर देना। दो नंबर मिलकर 4 और 5 कितना बनता है? यस सर 9 9। 9 दोनों को काट दें 6 आंसर आ जाएगा। सही सही आप पूरा प्रोसेस कर लें जवाब यही आएगा। अब नेक्स्ट का बताएं इसका क्या होगा? 4 4 और इसका क्या 5 होगा? 5 5 5 6193 1 1 1 नेक्स्ट 3
इसका Three. आ जाएगा 3, नेक्स्ट इसका 0, 0 9 जीरो नहीं आ सकता ना, 9 आएगा। 9 9. हाँ, डिजिट 2 सम हमेशा 1 से लेके 9 तक होता है, 0 नहीं आता कभी भी। ओके जी Yes, नेक्स्ट। sir. इसमें तो सर 2 मरतबा 9 हो गए तो. हाँ लेकिन 2 में तो 9 हो गया ना, तो देखें 8 1 ओके 9 ओके 9 9 ओके ओके सर. डबल करेंगे तो वो 18 है, फिर वो तो आपके पास 9 आ सही जाएगा। सही. जी नेक्स्ट। 3. 3 3 3 3 चलें, आ जाइए जरा इस वाले पे। 2 3 4 6 6 6 6 सर। क्यों? 6 आपने जैसे ही इसको देखा आपको समझ आ गया कि 2 3 और 4 मिलके बनते हैं 9, तो इन तीनों को आपने इग्नोर कर दिया, 6 आपके इग्नोर. पास बच गया। 6 जी अब आपके पास आएगा 1 6 2 7 1 8. 8 8 8। आपने इस 2 7 को खत्म कर दिया, बाकी बस 8 बच गया। नेक्स्ट 5. 5 5, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, आपके पास बचा 5। जी नेक्स्ट 4 4 4 4। नेक्स्ट 4 4 3. 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 4 3 सर। 3, 4 ये 4 कट गया, ये कट गया, ये और ये कट ये गया, और अब बाकी बचा के बस ये। ऐसे ही नहीं है? 3 है. 3 3 3 जी 7 1 5 2 6 6 6 गुड जी 9 6 8 2 1 7 3 6 9 सर 1 9. 1 9 9 अब एक काम 9 करें, इसको इस वाले प्रैक्टिस को जरा दोबारा करते हैं और स्पीड से बोलना है आप सबने। जी चलें जी, स्टार्ट। पहला कौन सा है? 6. 6 नेक्स्ट 8, 8 8 नेक्स्ट 5 5 5 5, नेक्स्ट 6 4 4, नेक्स्ट 4 4, 3 सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं बोल ही नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूँ खाली। 3 अच्छा. 3. नेक्स्ट 6 6 6 नेक्स्ट 9 4 9, 6. 9 ठीक है। अब डिजिट सम का स्पीड अप जो है, अब आपको समझ आया कि 9 को और एडिशन ऑफ 9 या 9 आ जाए या कोई भी ऐसे नंबर जो मिलके 9 बनाते हैं, उनको आपने सिंपली इग्नोर कर देना है, तो आपके पास डिजिट सम आ जाएगा। अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, यहां पर मैं नंबर लिखता हूं, एक हम टाइप करते हैं जी, इसका डिजिट सम क्या होगा? तसल्ली से आराम से जवाब दें, सोच के, गलत आंसर नहीं करना।4 and 5 बन गया, 3 and 6 भी कट गया, 5 and 8 and 6 15 15 2 6 सर. क्या बनेगा, 1 मिनट। 8 देखिए, 8 सबसे पहले आपने कास्ट आउट करना है। किसको कास्ट आउट करना है? आपने सबसे पहले कर दिया 4 और 5 को, 9 खत्म हो गया। फिर आपने 3 और 6 को कास्ट आउट कर दिया। फिर आपने 7 सर. और 2 को कास्ट आउट कर दिया। तो बाकी क्या बचा? 8 7 6 5 15 और 11 15 26 26 को प्लस किया तो बस 8 आ गया। 8. ओके. या आप इसको भी देख सकते हैं, देखिए 7 और 6 13 13 और 5 18, तो 18 आ गया। 18 को भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 18 का प्लस 9 का सम अप हो रहा है, तो इसको भी इग्नोर कर, तो आपके पास बाकी बचा सिंपल 8। तो नंबर डिजिट सम आपने इस तरह करना है। अब जरा एक और थोड़ी सी ट्रिकी चीज समझते हैं। सिर्फ पहली लाइन पे आपने गौर करना है। कोई ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम आता हो 5, कोई ऐसे नंबर 2 डिजिट सोचना, 100 से ज्यादा आपने नंबर नहीं सोचना, 100 से ज्यादा नंबर आपने नहीं सोचना। कोई ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम आता हो 5, और वो क्या हो, दोनों में आपस में फर्क हो 3 नंबरों का, तो क्या नंबर हो सकता है वो? सोचें जरा।
2 3 सो 3 नंबर का फर्क मतलब बस हम दोनों में 2 3 में तो एक का डिफरेंस है ना, जैसे 2 3 तो नहीं हो सकते। अच्छा इसका सर जरा दोबारा जी क्वेश्चन समझिएगा। मैं बता रहा हूँ। आपने अभी डिजिट सम निकालना सीखा है, तो ऐसा डिजिट सम मुझे बताएं जिसके अंदर डिजिट सम जिसका 5 आता हो। अब 5 डिजिट सम किसका आता है? 5 डिजिट सम 23 का भी आता है, 5 डिजिट सम 32 का भी आता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों में फर्क होना चाहिए 3 नंबरों का। जी, तो 2 3 तो नहीं हो सकते। 14 और 14, 1 और 4 गुड, और 2 नंबर होने चाहिए, दो आंसर आएंगे। 14 और 12 and 3 41 41 गुड। देखें दोनों का डिजिट सम क्या है? 5, 12 3 और दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का। 3 का। तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई और ये वाली 2 भी हो गई। अच्छा ये क्लियर है जी? क्लियर है क्या सर नहीं कंसेप्ट? समझ आई एक बार फिर। जी मैं समझा देता हूँ। देखिए वो कह रहा है कोई ऐसा, अभी हमने 32 जी अभी हम नहीं, अभी पहले बात सुन रहे हैं। हमने अभी ये सीखा कि डिजिट सम कैसे निकालते हैं। डिजिट सम हमेशा नंबर्स को आपस में प्लस कर देते हैं तो डिजिट सम निकल आता है। तो अब वो ये कह रहा है कि आपने 1 से लेकर, अच्छा डिजिट सम 1 का तो कोई डिजिट सम नहीं होता, 3 का भी कोई डिजिट सम नहीं होता, 4 का भी डिजिट सम तो शुरू ही होते हैं 10 से 11 से। तो वो कहता है कि 2 डिजिट वाला कोई नंबर है, यानी कि 10 से लेकर 99 तक कोई नंबर है, उसका डिजिट सम आता है 5। उन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 आ जाता है डिजिट सम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द फिगर इज, उन दोनों नंबरों में कोई भी नंबर है, उन दोनों नंबरों में फर्क कितना है? 3 का फर्क है। तो अभी यहां पर एक जवाब आया कि जी 14 है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 1 और 4 मिला के डिजिट सम 5 बनता है। ओके, और दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 और 4 में कितना डिफरेंस है? 3 का। 1 में 3 प्लस करो तो 4 आता है। इसी तरह 41 भी आंसर है। 4 और 1 में कितना डिफरेंस है? 3 का, और दोनों को प्लस करो तो आपके पास 5 आता है। अभी आगे 2 एग्जांपल करते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर इसके अलावा भी कोई ऐसे डिजिट्स है मतलब जिसका नहीं। आंसर डिजिट सम 5 हो मतलब? नहीं, इस कंडीशन पे कोई पूरा नहीं होता। नहीं है। इस कंडीशन पे सिर्फ 10 से लेके 99 तक 2 नंबर्स हैं बस। अब आ जाए 6। वो कहता है कोई ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम 6 आएगा और दोनों फिगर सेम होंगी। 33 33 क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे आ जाए। तो कहता है एक है जिसमें डिजिट सम 6 है। 51 51 के अंदर सेम नहीं है ना, 5 और 1 उसने कहा सेम होना चाहिए, ऊपर वाले में शुड बी सेम, तो 3 3 सेम है। अब इस पे आ जाए 6। वो कहता है डिजिट सम 6 होना चाहिए, फर्स्ट फिगर इज डबल द सेकंड। 42 42 42 पहली फिगर डबल है दूसरी से, और दोनों को प्लस करके आता है 6 आता है। डिजिट सम 7, और डिफरेंस बिटवीन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 3 का। 25 52 4 52 52 चलें। अच्छा, अब जो इसके कॉन्टिन्यूस जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है, अब वो जरा खामोश रहेगा क्योंकि उसको लॉजिक समझ आ गई है। जरा बाकियों को आपने मौका देना है, ठीक है? चलें जी, अब हम करते हैं 7। डिजिट सम 7 है, 1 फिगर इज 4, दूसरी क्या होगी? 4 plus 3 नंबर क्या 34 होगा? 4 and 3 4 34 और 43 43। 43 इसके दो जवाब थे। 34 चलें जी, अब आ जाए 3। वो कहता है डिजिट सम 6 आएगा, बोथ फिगर्स आर ऑड, ऑड 3 है 3 यानी कि, और इसके 3 जवाब 33 बने। 3 जवाब 33 ओके, और and 12 नहीं और होना चाहिए। 71 71 तो 8 हो जाएगा। 61 51 61 सर। 61 तो 7 हो जाएगा ना। 6 ओ 7 नहीं है सॉरी। जी एक नंबर और रह गया। 51 and 9 and 6
42 वो तो 42 में 69 तो 69 तो 15 हो जाएगा। सर 9 को ड्रॉप नहीं कर देना फिर। नहीं, अभी हम फर्स्ट गो में आपने जाना है, सेकंड में नहीं जाना, फर्स्ट गो के चेक करना है। 3 3 वो तो आप 15 की बात कर रही है ना, 15 है ना, सिंपल। 69 को 15 काउंट करें तो जवाब आ जाएगा। ओ अच्छा आंसर। चलें जी, नेक्स्ट जरा थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कह रहा है कोई एक ऐसा नंबर है जिसका डिजिट सम क्या आता है, 5 आता है। इसके जवाब आपके पास 2 आएंगे और ये दोनों साथ साथ नंबर हैं, जो भी नंबर हैं वो साथ साथ ही। 32 23 लेकिन साथ साथ तो नहीं है, दोनों में फर्क है 10 का। जी अभी किसने सर बोला था? 1 2 3 नहीं 1 2 3 अभी किसने बोला था 32 एंड 23? कौन था? मैंने सर। जी 32 और 23। लो देखें दोनों नंबर क्या हैं, कंसेक्टिव हैं, साथ साथ हैं। 3 और 2 भी साथ है और 2 3 भी साथ साथ है, और दोनों का एडिशन डिजिट सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट आ गया 9 पे। द फिगर्स आर कंसेक्टिव। ये तो बड़ा आसान सा है, बिल्कुल ऊपर की तरह का ही है। 27 72 नहीं 22 और 7 में बहुत सर वो फर्क है। 5 सर 5 वाला एक बार बता दिया, आपकी आवाज कट गई थी, मैं समझ नहीं लगी। बता देता हूँ। उसमें वो ये कह रहा था डिजिट सम बताओ और वो नंबर साथ साथ हों जो भी हैं, तो उन्होंने बताया था 23 18 एंड 81 और 32। तो देखें नंबर भी साथ साथ हैं, 2 और 3 साथ साथ होते हैं, और दोनों का डिजिट सम भी क्या आ रहा है, जी 5 आ रहा है। दो अब आपको जी कह रहा है कि डिजिट सम बताओ जिसका 9 आंसर है और दोनों नंबर साथ साथ हैं। 13 और 81 72 7 और 2 में तो बहुत फर्क है, 18 1 और 8 में तो बहुत फर्क है। 72 and 74 5 और 5 4 गुड 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 4 5 एंड 5 5 4 ठीक है। चलें जी अब आ जाएं 3 पर। वन फिगर इज डबल द अदर। एक जो है दूसरे से डबल है, और 2 जवाब आएंगे, 2 1 2 2 1 और 1 2 1 2 और 2 21। 1 1 नेक्स्ट है डिजिट सम इज 8, द आंसर इज बिलो 27। जवाब 1 है। सर 7 और 1 अच्छा नहीं आंसर 1 नहीं 7 नहीं 1 यार 1 7 1 7 17 1 7 गुड। सर 17 जी रमजान आप कुछ पूछ रहे हैं? सर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बता दे दोबारा सर। देखें उसमें क्या कह रहा था कि एक नंबर जिसका डिजिट सम 3 हो और वन फिगर इज डबल द अदर। जो नंबर आप देखें कोई भी नंबर होगा वो 2 डिजिट पे है ना, ये तो हमें पता है। तो कह रहा है उसका 12 एक और डिजिट 20 दूसरे से डबल है, तो क्या होगा यहाँ पर जिसका डिजिट सम भी आता हो? तो देखें 12 1 2 का डिजिट सम 3 आता है, 21 का डिजिट सम 3 आता है, और 2 दूसरे से डबल है, 2 1 का डबल है। बस यही कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक हो गया? चलें जी नेक्स्ट हमारे पास है 8। 37 17 सर नेक्स्ट 37 जी नेक्स्ट है नंबर 1, डिजिट सम आएगा 1, नंबर इज लेस देन 37 40, 40 और 5 जवाब हैं इसके, 5 आंसर। 10 पहले तो 10 ठीक है 10 ओके, 19 37 19 ओके, 37 37 ओके, 28 91 नहीं वो 40 से ऊपर चला गया ना, 40 तक बस, 28 48 तक बस, 28 10 19 37 एंड 28। चलिए जी लास्ट पे आ जाएं। डिजिट सम 1 है, द फर्स्ट फिगर इज अ 2, 8 28 2 8
28। Good. क्लियर है? कुछ है तो सर सही। अब आज वाली, अभी मुझे पता है आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा होगा, कुछ भी नहीं है, मैं जरा ये कॉन्सेप्ट सारा आपको रिवाइज कर दूं। कुछ भी नहीं करना आपने, जो भी नंबर आपको नजर आएगा उनको आपस में प्लस करते जाएं जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। क्या मैंने कहा? आपको कोई भी नंबर नजर आए उसको प्लस करना शुरू कर दें आपस में जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए। 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो कोई भी नंबर आप देखेंगे, यहां पर आपने इस नंबर को देखा, 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, उसको प्लस किया, क्या जवाब आया? 5 2 7 1 8 16 16 3 19 21 21, फिर 21 को प्लस कर दिया तो 3 आ गया। 9 9 9 27, 2 प्लस को 7 किया, आपके पास 9 आ गया। और कुछ भी नहीं है। फिर हमने इसका शॉर्ट तरीका सीखा कि अच्छा इतना तो बड़ा टाइम लग जाया करेगा। शॉर्ट तरीका हमने क्या सीखा कि जहां पर 9 आ रहा हो 9 को कास्ट आउट कर दो, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लस करके 9 ही आना है दोबारा, तो इसलिए 9 को ऐड करने का फायदा नहीं है। लेकिन 39 है तो आपने 3 और 9 को जब प्लस किया आपस में, 3 और 9, तो आपके पास क्या आया? 12। फिर 1 2 को प्लस किया, ये इसी का आ गया ना सम, देखें 3 का ही आ रहा है, तो 9 की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अगर 49 है तो 4 और 9 कितने होते हैं? 13, तो ये इसका सम ब्रेकअप आ गया, तो 9 फिर इग्नोर हो गया। तो इसलिए 9 को आपने काउंट करना ही नहीं है। तो यहाँ भी 9 काउंट नहीं किया, 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 और यहाँ भी आपने 9 काउंट नहीं किया, तो आपके पास 5 आ गया। तो ये चीज हमने सीख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखी कि एक तो ऐसा नंबर जो 9 हो उसको कर देना है खत्म, दूसरा ऐसा नंबर, ऐसे नंबर जो मिलके 9 बनाते हो। बात तो एक ही है ना, 4 6 5, 4 6 5, तो 4 6 आपके पास क्या आएगा? 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 1 6, तो जवाब तो वही आ गया। फिर वो नंबर कास्ट आउट हो गए, इग्नोर हो गए, जो मिलके 9 बनाते थे। तो फिर हमने एक नई चीज डिफाइन कर ली कि ऐसे नंबर जो मिलके 9 बनाते हैं उनको भी आपने इग्नोर कर देना है। तो अब आप बहुत स्पीड के साथ हैं, कोई भी पूछे 4 6 5 का डिजिट सम, तो आपको पता है दिस इज 6। आप बार बार वो प्रोसेस रिपीट नहीं करोगे। 4 प्लस 6 प्लस 5, आपको डिजिट सम डायरेक्टली पता है। इसी तरह इधर आ जाएं, इस वाले केस में 1 6 2 7, तो यहाँ पर 2 7 9 मिलके बना रहे हैं, बाकी 8, आपके पास 8 आ गया। तो अब डिजिट सम वैसे तो अगर आप करने लगेंगे 1 6 7 7 2 9 9 7 16 16 1 17, तो 17 और प्लस फिर करेंगे तो आपके पास आएगा 8। इतने नंबर प्रोसेस से आप बच गए, आपने डायरेक्ट निकाल दिया 8। तो ये चीज सीखी और कुछ भी नहीं है। ये जो चार्ट है ये आप दोबारा खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्यों करवाया जा रहा है आपसे? आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि हमने नंबर से फेमिलियरिटी क्रिएट करनी है। हमें पता हो कि अच्छा 2 8 डिजिट सम्स किसके कहां पर आते हैं, ये बिलो 4 कितना भी, वैसे तो आसान सा सवाल था कि डिजिट सम 5 बने, डिफरेंस बिटवीन 3। अब ये भी, इसका भी जवाब यही है, लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये डिजिट सम जो वेरिफिकेशन हम सीखेंगे बाद में जाके, फिलहाल आपने सिर्फ डिजिट सम के ऊपर फोकस करना है, नंबर्स को आपस में ऐड करना है। सर ये दोबारा समझा दें जी। इस वाली एक्सरसाइज में जो आपको प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम आपको सिर्फ ये हो रही है कि आपको ये समझ नहीं आ रही। पिछली बात समझ आ रही है, ये बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्या इसमें कह रहा है डिजिट सम 5 होना चाहिए। अब आप डिजिट सम 14 का भी 5 है, 41 का भी 5 है, 23 का भी 5 है, 32 का भी 5 है, डिजिट सम 5 आता है। अगली चीज क्या कह रहा है? लेकिन दोनों में फर्क 3 का होना चाहिए। तो 2 3 में फर्क तो नहीं है, उसमें तो 1 का फर्क है। 32 में भी कोई फर्क नहीं है, तो फर्क किस चीज में है? 4 और 14 में, यानी कि 4 और 1 में 3 का डिफरेंस है, 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है। अच्छा एक और चीज, इसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे आज का। याद रखें, ये बहुत सी जगहों पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक होता है माइनस, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, मुझे भी आपने बताना है, मैं माइक ऑन करूंगा आपके। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, इसका क्या जवाब आएगा ये बताना है। एक चीज होती है डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस में 4 और 1 का डिफरेंस, 4 एंड 1 का डिफरेंस,
या 1 and 4 का डिफरेंस? जी आप लोगों के माइक सबके ऑन हैं? ये जी माइक आप सब लोगों के ऑन है। मुझे बताएं इसका क्या जवाब होगा? 4 minus 1, 3 4 3 minus 1 3 और 1 minus 4 -3 -3 -3। ठीक है, ये पूछ रहे हैं डिफरेंस, दोनों में फासला कितना है। ये माइनस नहीं करना होता, आएगा 3 ही, लेकिन ये माइनस में कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछूं 4 और 1 में कितना डिफरेंस है? 3 3 का। और 1 और 4 में कितना डिफरेंस है? 3 वो भी 3 3। तो मैथमेटिक्स के अंदर माइनस और चीज होती है, डिफरेंस और चीज होती है। डिफरेंस आप सिर्फ और सिर्फ उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, 3 से डिफरेंस है। एक में 1 में 3 ऐड कर दो, आपके पास 4 आ जाएगा। 4 में -3 कर दो, आपको 4 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस काउंट हो रहा होता है और इसमें कुछ काउंट नहीं हो रहा था। तो इसलिए आपसे यहाँ पूछा गया था डिफरेंस, बस। तो 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, और 4 और 1 में भी 3 का डिफरेंस है। तो ये एक दफा दोबारा आप अभी ये वाली एक्सरसाइज दोबारा खुद बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी नहीं करना, इसको देखना है 7। आपने फौरन माइंड में सोचना है क्या हो सकता है। 1 6 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी? कि एक फिगर 4 है। तो जैसे ही उसने ये लगाई कंडीशन, तो आपको पता चल गया कि अगर ये चीज है तो फिर 3 और 4 होगा। क्योंकि 5 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से एक का 4 होना लाजमी है। 1 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से एक का 4 होना तो 4 3 भी होगा। जी 4 3 भी जवाब 2 है ना। ये देखें, अगर उसने लिखे हैं कि जवाब 2 है इसके, इसका मतलब एक जवाब जी 34 है, एक जवाब 43 है। 43 ठीक है, तो ये डिजिट सम इंशाल्लाह आपको डिवीजन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, प्लस के अंदर, माइनस के अंदर, इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर, तो अलजेब्रिक के सर अंदर टोटल डिजिट सम ही यूज होता है। जी सर ये 9 डिजिट सम है जिनका, ये तो समझाइएगा। ये वाला 9 कंसेक्टिव, ये जी सर। जी इसके दो जवाब हैं। कंसेक्टिव का मतलब होता है आगे पीछे। 1 और 2 कंसेक्टिव हैं, 2 और 3 कंसेक्टिव हैं, 4 और 5 कंसेक्टिव हैं, 5 और 6 कंसेक्टिव हैं, 7 और 8 कंसेक्टिव हैं। ये आगे पीछे हैं एक दूसरे के, तो कंसेक्टिव आगे पीछे है। तो अब देखें 9 का डिजिट सम क्या क्या होता है? 3 6 भी है, 1 8 भी है, 2 7 भी 1 है। 8 है, लेकिन ये 5 कंसेक्टिव 4 नहीं है। है। हाँ 5 4 आगे पीछे हैं, और 4 5। ठीक है, तो अच्छा कंसेक्टिव का मतलब ये कंसेक्टिव नहीं है, ये भी कंसेक्टिव नहीं है, ये भी कंसेक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। चलेंगे। जी सर। आज का कोई सवाल किसी का है तो प्लीज पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ी सी नई चीज़ है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कोर्स है उसमें आप प्लस माइनस तो पढ़ते हैं, डिजिट सम आपने नहीं पढ़ा होगा। मेंटल मैथ में डिजिट सम का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो इसलिए डिजिट सम में कुछ भी नहीं है, आपको तरीका बता दिया। 9 को कास्ट आउट कर दें, ऐसे नंबर्स को कास्ट आउट कर दें जो मिलके 9 बनाते हो, और उसके बाद ये जो सामने सर एक्सरसाइज की जी सर ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नंबर इज लेस देन 40, तो जी इसमें जो 40 से नीचे जिनका डिजिट सम 1 आ रहा हो तो वो आंसर होंगे। जी वो आंसर होंगे। ओके। ठीक, चलें चलें जी, थैंक यू सो मच। आज की क्लास नहीं थी, कल इंशाल्लाह आपसे 3 बजे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।